आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर कुछ और एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आगे थ्योरी में बढ़ते हुए लेंज लॉ में पहुंचने की कोशिश करेंगे। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताना है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफरेंट होता है। तो हम बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन नंबर 1 चलते हैं, या पहले कितना एप्लीकेशन बता दिए थे देख लीजिएगा। आज का हम एप्लीकेशन नंबर 1 बता रहे हैं, उस पर जोड़ लीजिएगा, सब एप्लीकेशन होता है। मानते हैं कि इनफाइनाइट लॉन्ग करंट का रिंग कंडक्टर है, आई करंट इज फ्लोइंग, एक रेसिस्टर है आर, रेसिस्टेंस है, उस पर एक रॉड है जो v0 वेलोसिटी से जा रहा है। तो पूछ रहा कि फाइंड द EMF डेवलप बिटवीन द एंड ऑफ द रॉड हैविंग लेंथ L, मास M। क्या होगा अगर हमको v0 वेलोसिटी से जा रहा हो तो, या F फोर्स से खींच करके ले जा रहे हैं, तो इसका क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस, या EMF क्या डेवलप होगा, या वेलोसिटी क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है इस पे। तो पहले हम छोटा सेक्शन मानते हैं कि dx डिस्टेंस चला, बनाने का यही तरीका है आपको। तो ये देख लीजिए कि यहाँ पर वेलोसिटी, अगर ये डिस्टेंस r है और ये v0 से ही चलाते हैं, फोर्स मतलब टफ थोड़ा सा हो जाएगा, ये r डिस्टेंस पर है, तो पूछ सकता है कि क्या वेलोसिटी होगा। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड वैरी करते जाएगा, r के रिस्पेक्ट में ही हमको बनाना होगा। तो एक छोटा सेक्शन dx ले जो x डिस्टेंस पर है, ठीक है, और ये रॉड यहाँ तक मानते हैं कि a डिस्टेंस तक जाना है, इसको ज्यादा नहीं जाना है, तो हम उसी को निकालेंगे। तो d फाई, पहले इसमें दो चीज भरी है वाली, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ और है, यहाँ के कुछ और, ऐसा लगा। तो d फाई इज इक्वल टू हो जाएगा BDA, ऐसा होता है। d बराबर इस पॉइंट पर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये निकालना है। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0 I, क्योंकि I करंट फ्लो हो रहा था, बाई 2 पाई x, और dA बराबर होगा, इसका लेंथ L है, इंटू dx, L इंटू dx। तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट I L बाई 2 पाई 1 बाई x dx। इंटीग्रेट करेंगे d फाई को, तो फ्लक्स इज इक्वल टू, इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, r से लेके r प्लस a तक जाएगा, r से लेके r प्लस a तक। तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट I L बाई 2 पाई, इसका हो जाएगा ln x, r से लेके r प्लस a तक। ये निकला हमारा फ्लक्स। अब चूंकि EMF डेवलप कितना हुआ ये पूछ रहा है, तो d फाई बाई डी टी इज इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट I L बाई 2 पाई 1 बाई x dx बाई डी टी, r से लेके r प्लस a तक। 1 बाई ln x का डिफरेंस t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1 बाई x, और फिर x का हो जाएगा d बाई डी एक्स माइनस d फाई फैराडे फ्लक्स रूल से म्यू नॉट I L बाई 2 पाई v, वेलोसिटी v0 था तो v0 1 बाई r प्लस a माइनस 1 बाई r। अब इस EMF को अंदर ले लेते हैं, तो क्या होगा म्यू नॉट I L v0 बाई 2 पाई 1 बाई r प्लस a माइनस r डिवाइडेड बाई r प्लस a इंटू r से r कट गया, कितना हो जाएगा EMF म्यू नॉट I L v नॉट a बाई 2 पाई r into r plus a। This is the EMF developed at the end of the rod। इस तरह से निकालेंगे। अगर ये वायर इधर की ओर होता तब क्या होता, तब इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर ऐसा होता तब क्या करते, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। एप्लीकेशन नंबर 2, अगर इस तरह से ना रह करके एक रॉड ऐसा है, इसका लेंथ L है, और करंट का रिंग कंडक्टर इधर की ओर है, I फ्लो कर रहा है, ये एंड A है और ये एंड B है, तो कैसे बताएंगे इसका फ्लक्स, इसका रेसिस्टेंस R है, करंट कितना फ्लो कर रहा है रेसिस्टेंस, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेसिस्टेंस, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेसिस्टेंस। तो मानते हैं ये y डिस्टेंस चला या y डिस्टेंस चला, मान लेते हैं
तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड भी वैरी कर रहा है। इधर मान लेते हैं कि dx है एट ए डिस्टेंस ऑफ x, तो कितना होगा इसका फ्लक्स, डी फाई इज इक्वल टू क्या होगा, b इंटू डी ए। डी ए कितना होगा, ये y इंटू डी एक्स हो गया, b रखते हैं, ये हो जाएगा y इंटू डी एक्स, क्योंकि ये डिस्टेंस है y, ये y है और थिकनेस है dx। b बराबर क्या होगा इस पॉइंट पर, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स y इंटू डी एक्स, डी फाई इज इक्वल टू, ऐसा होगा क्योंकि इधर से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है। इंटीग्रेट करते हैं 0 से लेकर के फाई तक, इसका हो जाएगा a से लेके a प्लस बी तक, a से लेके b तक, a प्लस बी लिख रहा है, या l, b देना जरूरी नहीं है, a से लेके a प्लस l तक, a प्लस l हो गया, l रॉड का दिया हुआ था, तो फाई इज इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x बाई ln x, a से लेके a प्लस l तक। अब इसको फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई 1 बाई ln a प्लस l डिवाइडेड बाई a मॉड, और बाई का हो जाएगा डी बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू v, एंड EMF इज इक्वल, EMF मॉड इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई v इंटू ln a प्लस l डिवाइडेड बाई a मॉड, और r i करंट निकालना है तो e बाई ई मॉड बाई r हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई v बाई 2 पाई r ln a प्लस l डिवाइडेड बाई a मॉड। इस तरह से हम करंट का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक छोटा सेक्शन लेंगे, b इंटू डी ए निकालेंगे, b इंटू डी ए, छोटा सा एक सेक्शन ले लेंगे, जो ये y चला ये dx लिया x पर, तो इस छोटे से सेक्शन का हम निकालना चाहेंगे कितना एरिया कवर किया। इसका निकालने के बाद y इंटू डी एक्स निकाल लेंगे, उसका वैल्यू पुट करेंगे, और अगर ये रेसिस्टर के जगह पर कैपेसिटर दिया रहता तो क्या होता, इंडक्टर दिया रहता तो क्या होता, ये अलग अलग एप्लीकेशन हो सकता है। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और एक देखते हैं कैपेसिटर होगा तब क्या होगा। ओके, एप्लीकेशन नंबर 3, इस बार वेरिएबल हम सिर्फ नहीं, हम तो पहले कैपेसिटर सिखाते हैं कि क्या होता है। एक कैपेसिटर है C है, और इस पे एक रॉड रखा हुआ है जिसका लेंथ L है, मास M है, ये F फोर्स से इधर की ओर खींच रहा है। तो मानते dx, पहले ऐसा क्वेश्चन है, फाइंड द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर या करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर, जो भी हो सकता है, जो भी क्वेश्चन हो, इसका लेंथ L है। तो मानते ये dx डिस्टेंस, पहले हमेशा छोटा सा डिस्टेंस लीजिए, लेट द रॉड कवर्स dx डिस्टेंस इन dt सेकेंड, तो d फाई बराबर क्या होगा, इतना ही फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ कि b है, तो b इंटू l इंटू डी एक्स हो जाएगा, इसका लेंथ l है और इसका थिकनेस dx होता है, l dx हो गया, तो d फाई बाई डी टी इज इक्वल हो जाएगा बी एल डी एक्स बाई डी टी, तो EMF बराबर मॉड EMF बराबर हो जाएगा बी एल भी, तो I बराबर क्या हो जाएगा, E बाई V बराबर क्या होगा, ये Q बाई C होता है, V इज इक्वल टू Q बाई C होता है। कैपेसिटर के केस में I इंटू R लिख नहीं सकते, तो बी एल भी हो जाएगा, यानी Q इज इक्वल टू हो जाएगा बी एल V इंटू C। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, B है अलग कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, यानी V वेरिएबल है, तो dq बाई डी टी इज इक्वल हो जाएगा बी एल सी डी वी बाई डी टी, यानी dq बाई डी टी आई हो जाएगा, तो बी एल सी इंटू ए, ये लगा। अब इस पर इसके करंट के कारण करंट इतना फ्लो होने लगा, इसमें किस डायरेक्शन में होगा, अगर फ्लक्स एरिया बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, तो एंटी क्लॉक माने करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा, मतलब ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया टर्मिनल, इस तरह से करेगा। तो करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है और करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, इधर ऊपर जा रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में एक लॉरेंज फोर्स लगेगा F, तो F बराबर क्या हो जाएगा बी आई एल,
तो B रह गया, I बराबर BLCA इंटू एल, तो फ्लक्स लॉरेंस फोर्स होगा B² L² C इंटू A, इतना हो जाएगा। तो अब इस फोर्स के अपोजिट में एक फोर्स लग रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, यहां से इसको करते हैं क्लियर। तो F माइनस एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेरेशन। तो F रहने देते हैं, माइनस F बराबर कितना निकला, B² L² CA बराबर M इंटू ए। तो F बराबर हो जाएगा, M कॉमन हो जाएगा, A कॉमन हो जाएगा, M प्लस B² L² C, इतना एक्सलेरेशन डेवलप हो जाएगा, इतना फोर्स लगा। अगर A पूछ रहा है तो A बराबर हो जाएगा F बाई M प्लस B² L² C, ये एक्सलेरेशन निकला, इतना एक्सलेरेशन डेवलप हुआ इसमें। अगर इसके अलावा अगर कुछ और निकालना चाहता है, A की जगह वेलोसिटी पूछ रहा है, तो dv बाई dt बराबर क्या होगा, F बाई M प्लस B² L² C। तो dv इज इक्वल कितना हो जाएगा, F बाई M प्लस B² L² C dt। बोलता अगर t 0 से t समय में कितना हो जाएगा, आई 0 से लेके v पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा F बाई M प्लस B² L² C इंटू t हो जाएगा। इतना टाइम में वो इतना वेलोसिटी अटेन कर लेगा। तो फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर t सेकेंड, क्वेश्चन यही है, आफ्टर t सेकेंड। ये एप्लीकेशन नंबर 3 हुआ। इसके जगह इंडक्टर भी अप्लाई किया जा सकता है, कैपेसिटर हुआ, रेसिस्टर दे दिए, इंडक्टर भी जोड़ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एप्लीकेशन 4 देखते हैं। मानते हैं कि इंडक्टर एक दे दिया इधर, जिसका इंडक्टेंस सेल है, एक रॉड मूव कर रहा है इसके ऊपर, फाइंड द F फोर्स लगाने के कारण। तो पूछ सकता है कि क्या होगा वेलोसिटी आफ्टर t सेकेंड या कुछ भी। तो सबसे पहले फोर्स या वेलोसिटी जिसके कारण ही मूव कर रहा हो, पहले हम dx लेंगे। इसका लेंथ अगर l है, मास m है, तो हम dx लेंगे डिस्टेंस। लेट द रॉड कवर्स dx डिस्टेंस इन dt सेकेंड। तो इसका फ्लक्स कितना चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड अगर डाउनवर्ड है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, d फाई इज इक्वल टू होगा b इंटू डी ए। तो b तो रहने देते हैं, l इंटू डी एक्स, d फाई बराबर dt से डिवाइड कर देते हैं। तो EMF बराबर हो जाएगा BLV। अब इसमें जो EMF डेवलप होगा वो LDI बाई dt होगा, बराबर BLV, ऐसा होगा। तो DI बराबर होगा BLV बाई L इंटू dt। इतना करंट डिफरेंस करते हैं। मानते हैं बोलता है t सेकंड या dt सेकंड, कुछ भी बोल सकता है। अगर dt सेकंड पोजीशन देगा तो यहाँ v की जगह dx बाई dt करेंगे, dt काट करके dx का 0 to x निकालेंगे। अगर t दिया हो तो वेलोसिटी को रहने देते हैं। I बराबर क्या होगा, BLV बाई L इंटू t हो जाएगा। इतना करंट फ्लो होगा। तो उसके आधार पर करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, नेचुरली इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, तो फोर्स इधर लॉरेंस फोर्स लगेगा। तो F माइनस एफ इज इक्वल टू BI मास इंटू एक्सलेरेशन। तो F माइनस BI L बराबर M इंटू ए। तो F माइनस B I के जगह पर लिख सकते हैं BLV T बाई L इंटू L बराबर MA। तो F बराबर क्या होगा, माइनस B² L² VT बाई L इज इक्वल टू MA हो जाएगा। तो अगर A पूछ रहा है तो A निकाल सकते हैं F बाई B² L² F बाई M, B² L² VT बाई M इंटू L इंडक्टेंस, इतना एक्सलेरेशन होगा। अगर वेलोसिटी पूछ रहा है तो आप dv बाई dt करके इसको निकाल सकते हैं। v फिर इधर आ जाएगा। जो चीज पूछना चाह रहा है ये पूछेगा।
तो आपको ये दिमाग में रखना है कि अगर रेसिस्टर दिया हुआ है तो आप V के जगह पर रेसिस्टर दिया हुआ है, रेसिस्टर ऐसा लिख देते हैं, तो V के जगह पर IR अप्लाई करिएगा। कैपेसिटर दिया हुआ है तो V के जगह पर Q बराबर CV होता है, तो Q/C अप्लाई कीजिएगा। और इंडक्टर दिया हुआ है तो V = LdI/dt दीजिएगा। ये याद रखिए आप, जैसा दिया रहेगा उसके आधार पर V का वैल्यू पुट किया जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और भी एप्लीकेशन होंगे, आप पूछिए, आप पूछ नहीं रहे, कमेंट्स कीजिए प्लीज, कमेंट्स कीजिए, आप क्वेश्चन पूछिए इस ईमेल पर mohansarclasses@gmail.com पर। आप अगर जब तक नहीं पूछेंगे तब तक हमको लगेगा कि आप नहीं पढ़ रहे हैं। सिर्फ लाइक करने से नहीं होता, आप क्लास क्वेश्चन पूछिएगा तो हमको मजा आएगा, आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसलिए प्लीज आप इसको केयर कीजिएगा, ध्यान दीजिए इस पर। अब है लेंज लॉ, LENZ लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कि वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स, चूंकि डायरेक्शन क्लियरली वो बताया नहीं था तो लेंज ही डायरेक्शन बताने वाले पहले साइंटिस्ट थे। तो वेन एवर ही बताया कि वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil is changed, induced EMF consequently induced current will develop। जब कभी भी whenever magnetic flux linked with the coil is changed, induced EMF consequently induced current will develop। The direction of this EMF, is in such a way it has tendency to oppose the cause by which it is produced। Murder of mother by her daughter, अपने डॉटर का मर्डर ऑफ मदर की हत्या अपने डॉटर के बेटी के द्वारा। जैसे मानते कि कॉइल है, जब कभी, इसको फिर से हमें हिंदी में समझा देते हैं, जब कभी मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल से जुड़ा हुआ चेंज किया जाता है, जब कभी भी फ्लक्स किसी कॉइल से जो जुड़ा हुआ है तो उसको चेंज किया जाता है तो ईएमएफ और देन करंट डेवलप होता है। ईएमएफ डेवलप तो श्योर होगा, करंट होगा कि नहीं डिपेंड करेगा कि कंडक्टर है कि नहीं। अगर वो वुडन फ्रेम है तो सिर्फ ईएमएफ डेवलप होगा, अगर वो कॉपर फ्रेम है तो करंट भी डेवलप होगा। तो ईएमएफ एंड करंट कंसिक्वेंटली करंट इंड्यूस्ड करंट विल डेवलप। द डायरेक्शन ऑफ दिस ईएमएफ, ये करंट या ईएमएफ का डायरेक्शन ऐसा होगा कि उस कॉज को अपोज करेगा जिसके कारण ये प्रोड्यूस्ड हुआ है। यानी मर्डर ऑफ मदर हर बाय हर डॉटर, मतलब और सन, जो भी माँ की हत्या जो उसको पैदा किया है उसके द्वारा, यानी बेटा हो या डॉटर बेटी हो उसके द्वारा, डॉटर और सन जो भी लिखा हो। तो मानते एक कॉइल है, a north pole is brought towards the coil, then according to Lenz law, जैसे ही नॉर्थ पोल को इसको लाएंगे तो यहाँ नॉर्थ पोल डेवलप होगा, मतलब करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर हम कोई मैग्नेटिक गैल्वेनोम कॉइल है, नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं, मतलब नहीं चाहेगा कि दूर जाए, अपोज फ्लक्स होने के कारण ये नहीं चाहेगा कि नजदीक आए, तो रिपेल करना चाहेगा तो नॉर्थ पोल डेवलप हो गया। ये नहीं चाहेगा कि दूर जाए तो अट्रैक्ट करना चाहेगा कि ताकि वो ना जा सके, तो साउथ पोल डेवलप होगा। तो करंट का डायरेक्शन होगा नॉर्थ का, मतलब ही होता है नॉर्थ का, देखिए टिप्स पे एरो दीजिए तो उसका लग रहेगा कि एंटी क्लॉकवाइज है। साउथ पोल के टिप्स पर एरो दीजिए तो लगेगा कि ये क्लॉकवाइज ही डेवलप हो रहा है, करंट डेवलप होता है। उसमें क्लॉकवाइज करंट डेवलप होगा, इसमें नॉर्थ पोल एंटी क्लॉकवाइज होगा।
अब इस पे क्वेश्चन अराइज होता है कि डू यू थिंक लेंज लॉ फॉलो द कंजर्वेशन थ्योरी ऑफ एनर्जी? क्या लेंज लॉ कंजर्वेशन थ्योरी ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। Do you think it will follows the conservation theory of energy? बोलेंगे यस, फॉलो करेगा कंजर्वेशन थ्योरी। कैसे करेगा? इफ नॉर्थ पोल इज ब्रॉट टुवर्ड्स the coil, and south pole will develop on the face, then without any external work north pole start to move towards the coil. Yes, if north pole is brought towards the coil, south pole will develop on the face. Then if ऐसा हो, then without any external work, north pole start to move towards the coil and current will develop. This violates the conservation theory of energy. So when north pole is brought towards the coil, north will develop on its face. North pole will develop on its face, which has tendency to oppose the cause, that is, agent has to do some mechanical work this mechanical work is converted into electric current. Hence we can say it follows the conservation theory of energy. Conservation theory of energy. एक कंजर्वेशन थ्योरी को फॉलो करता है। आप इसको लिखिएगा जब भी परीक्षा में आएगा, बोलता है व्हाट इज लेंज लॉ, डू यू थिंक इट फॉलो द कंजर्वेशन थ्योरी ऑफ एनर्जी, तो आप लिखिएगा। यहाँ से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये देने से ये क्लियर हुआ कि अगर हम मैग्नेट लाए, यहाँ नॉर्थ पोल को ला रहे हैं, यहाँ नॉर्थ पोल ना बन के साउथ पोल बन गया, तो एक बार हल्का सा पुश कर देंगे, अपने आप यहाँ चल जाएगा, करंट डेवलप हो जाएगा। यानी बिना मैकेनिकल वर्क किए हम करंट डेवलप कर दे रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो वायलेट करता है कंजर्वेशन थ्योरी को। एक्चुअली होता क्या कि व्हेन नॉर्थ पोल इज ब्रॉट टुवर्ड्स द कॉइल, नॉर्थ पोल विल डेवलप, so agent has to bring this magnet towards the coil. He has to do some external work. This external work is converted into electric energy. So we can say that it follows the conservation theory of energy.
अब है एक और टॉपिक है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड? तो डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू होता है, फाई इज इक्वल टू होता है एन बी ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स तो नंबर ऑफ टर्न्स के कारण, एरिया, एंगल सभी के कारण, या आई अगर है तो उसके कारण भी डेवलप हो सकता है। लेकिन अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के कारण अगर फ्लक्स चेंज होता है, कि व्हेन द फ्लक्स इज चेंज्ड ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण अगर फ्लक्स चेंज होता है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल डेवलप, इलेक्ट्रिक फील्ड विल डेवलप। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ओके इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, वो जो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे हटके है। इसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, इस पर एप्लीकेशन बताएंगे। प्लीज इसको, इस क्लास को मिस नहीं कीजिएगा, ये काफी अच्छा टॉपिक है और इस पर क्वेश्चन हो सकता है कि इस बार पूछे भी कहीं पर भी, या अभी नहीं पूछ चुका भी है, शायद IIT में पूछे या कभी भी पूछे, किसी भी कंपटीशन में पूछ सकता है। ओके बाय। और अगले क्लास में हम इसी पर एप्लीकेशन बताएंगे, इसके प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या डिफरेंस है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए प्लीज आप इसको ध्यान दीजिएगा।